तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10.4 इट्स टॉपिक इज checksum. What is checksum? Checksum is an error detecting technique that can be applied to a message of any length, जो कि अप्लाई होती है किसी भी मैसेज पे, ठीक है. In the internet, the checksum technique is mostly used at the network and the transport layer rather than the data link layer. तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज क्या डेफिनेशन ये किसकी थी हमारे पास, चेकसम की. अब आगे फर्दर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा. द मैसेज एट द सोर्स, कहाँ पे, एट द सोर्स साइड. ये 10.15 फिगर में चेकसम आप देख रहे हैं डायग्राम. टू साइडेड है हमारे पास. ये फर्स्ट वन इज सेंडर एंड सेकंड वन इज रिसीवर. पहले में एट द सोर्स, सेंडर होता है हमारे पास सोर्स. एट द सोर्स मैसेज इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू m bit units. अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पहले जो हमारे पास सेंडर है, ये मैसेज आपका जो आप सेंड कर रहे हैं वो किस में है आपके पास, ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, m bits, ठीक है. डिवाइडेड किए गए हैं m bit units में. द जनरेटर देन क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा m bit यूनिट. एक्स्ट्रा वो क्या करता है, जनरेटर जो है वह एक्स्ट्रा m bit एक जनरेट कर देता है. उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, चेकसम. लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ. ये आप देखें, आपके पास सेंडर है, m bits आपकी 3 लगी हुई हैं. आपकी आउटपुट में ये सारी m bits 3 ही आई हैं. बट ये देखें आपके जनरेटर ने क्या किया है, 1 एक्स्ट्रा m bit आपकी लगा दी है, ऐड कर दिया है. तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास चंकसम है, चेकसम है सॉरी, विच इज सेंड विद द मैसेज, जो कि सेंड करता है किसके साथ, मैसेज के साथ. अब आप रिसीवर, इट्स मीन डेस्टिनेशन. एट द डेस्टिनेशन साइड पे क्या होगा, द चेकर क्रिएट्स अ न्यू चेकसम. जो चेकर है हमारे पास, ये लाइक दिस, ये चेकर है आपके पास. ये चेकर क्या करेगा, क्रिएट अ न्यू चेकसम. न्यू एक चेकसम क्रिएट करेगा. अब चेकसम हम ऊपर पढ़ा है, चेकसम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा m bit यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होती है, चेकसम होती है. तो अब ये देखें, क्रिएट अ न्यू चेकसम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैसेज एंड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैसेज एंड द सेंड चेकसम. कॉम्बिनेशन ऑफ द क्या है हमारे पास, मैसेज एंड सेंड चेकसम. अब ये देखें, ये है हमारे पास रिसीवर साइड पे चेकर है. चेकर ने क्या किया है कि एक्स्ट्रा क्या की, ऐड की m bits, ठीक है. तो अब न्यू उसने चेकसम क्रिएट कर दी. देन इफ द न्यू चेकसम इज ऑल जीरोज, न्यू चेकसम यहाँ पे जो भी आपकी आएगी ये क्या होगी, जीरोज होगी. द मैसेज इज एक्सेप्टेड, मैसेज आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. अदरवाइज द मैसेज इज डिस्कार्डेड. अगर वो जीरो नहीं होती चेकसम, न्यू चेकसम जो है हमारी, तो मैसेज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. इट्स मीन वो आपका मैसेज क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा. तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक चेकसम. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसका, चेकसम के बाद हमारे पास है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ठीक है. पहले हम एक बार ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. टू सी द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट चेकसम एल्गोरिथम. एल्गोरिथम की ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स. टू सी द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट चेकसम एल्गोरिथम, चेकसम द एप्लेट्स ऑफ फॉर दिस चैप्टर एट द बुक वेबसाइट, ठीक है. तो आगे हमारे पास अब फॉरवर्ड एरर करेक्शन है. 10.5 है फॉरवर्ड एरर करेक्शन. FEC शॉर्ट फॉर्म इसकी है, FEC. FEC स्टैंड एब्रीविएशन पूछा जाएगा आपसे, तो इट्स फॉरवर्ड एरर करेक्शन. सो व्हाट डिफाइन फॉरवर्ड एरर करेक्शन. तो हमारे पास ये क्या है, हम देख लेते हैं. रीट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड एंड लॉस्ट पैकेट्स इज नॉट यूजफुल फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन बिकॉज इट क्रिएट्स एन अनएक्सेप्टेबल डिले इन reproducing. We need to wait until the lost or corrupted packet is resent. जब तक आपको वेट करना होगा जब तक आपका लॉस्ट और करप्टेड पैकेट जो है वो उसको रीसेंड ना कर दे. तो देन आपको क्या करना होगा, वी नीड टू करेक्ट द एरर और रिप्रोड्यूस द पैकेट इमीडिएटली. सेवरल स्कीम्स हैव बीन डिजाइंड एंड यूज्ड इन दिस केस दैट आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज FEC, फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक्स. अब ये थी हमारे पास क्या, फॉरवर्ड एरर करेक्शन.
अब यूजिंग हेमिंग डिस्टेंस जब हम यूज इसके साथ करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं हम इसको। फॉर एरर डिटेक्शन पहले देखते हैं। वी सेड दैट टू डिटेक्ट एस एरर्स द मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस शुड बी डी मीन s+1। ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। हेमिंग डिस्टेंस जो है डी मीन s+1 मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस है ये। फॉर एरर डिटेक्शन वी डेफिनेटली नीड मोर डिस्टेंस। उसको डेफिनेटली क्या डिस्टेंस किसकी नीड होगी, मोर डिस्टेंस की। इट कैन बी शोन दैट डिटेक्ट टी एरर्स वी नीड टू हैव डी मीन 2t+1। यहाँ पे टी जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ करेक्टेबल एरर्स। जो कि करेक्टेबल एरर्स होंगे उनके जितने नंबर्स होंगे वो इट मीन वो टी होगा आपके पास। अब क्या है, इफ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स इन अ पैकेट। अब स्टूडेंट ये इसको नोटिस करिएगा, 10 बिट वो कह रहा है पैकेट के अंदर। वी नीड टू मेक द मिनिमम हेमिंग डिस्टेंस 21 बिट्स which means a lot of redundant bits need to be sent with the data। तो अब हमारे पास क्या होगा, 10 बिट्स इन अ पैकेट 10 है तो 2t+1 है तो t हमारा करेक्टेबल एरर्स है तो 2t पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10+1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2t। आपके पास है 10+1 तो 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20+1 तो आपके पास ये क्या आ जाएगा डी मीन क्या आ जाएगा 21। तो आगे हम देख लेते हैं यूजिंग एक्सक्लूसिव और। ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जब हमारा एरर आता है तो हम क्या यूज करते हैं, यूजिंग हेमिंग एक्सक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और हमारे पास क्या है, इज यूज्ड टू प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सक्लूसिव और। अच्छा जी, तो एक्सक्लूसिव और में ये आप देख रहे हैं R इज इक्वल टू P1 एक्सक्लूसिव और P2 एक्सक्लूसिव और PI देन PN। इसको उन्होंने यूजिंग एक्सक्लूसिव और जैसे ही किया तो आपकी ये आ गई। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं। वी अप्लाई द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन n डेटा आइटम्स P1 to Pn। We can recreate any of the data items by using exclusive or all the items। ठीक है, replacing the one to be created by the result of the previous operation R। It's mean this one is R। This means that we can divide a packet into n chunks। किसमें वो डिवाइड करेगा into n chunks। तो अब हमारे पास क्या होगा, create the exclusive OR of all the chunks and send n+1। If any chunk is lost or corrupted then क्या होगा, it can be created at the receiver side। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, ये P आया था, उसने क्या किया P1 to Pn किया, देन उसने प्रीवियस ऑपरेशन रिजल्ट में क्या लगा दिया R। इट्स मीन के PI पे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास P आया था, जैसे यूजिंग एक्सक्लूसिव और R हमने प्रीवियस में लिया, उसके रिजल्ट में क्रिएट किया तो हमारे पास PI की जगह रिप्लेस हमने इसको कर दिया R। तो ये हमारे पास यूजिंग एक्सक्लूसिव और था। नेक्स्ट हमारे पास है चंक इंटरलीविंग 10.5.3 चंक इंटरलीविंग। इट्स अ थर्ड टॉपिक जी। तो देख लेते हैं चंक इंटरलीविंग हमारे पास क्या है। चंक इंटरलीविंग जो है हमारे पास FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन इन मल्टीमीडिया इज टू अलाउ सम स्मॉल चंक्स टू बी मिसिंग एट द रिसीवर साइड। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ऑल द चंक्स बिलोंगिंग टू द सेम पैकेट इज मिसिंग। जी, तो हम देख लेते हैं। वी कैन डिवाइड ईच पैकेट इनटू 5 चंक्स। अब ये कैसे है हम देख लेते हैं। ये देखें इंटरलीविंग है, फिगर आपके पास 10.21 है इंटरलीविंग। तो आपके पास ये 5 पैकेट्स यूज किए गए हैं 5 और ईच पैकेट जो है आपका वो डिवाइड है इनटू 5 चंक्स। दिस 1 2 3 4 5 पैकेट 1 में 5 चंक्स है, पैकेट 2 में, पैकेट 3 में, पैकेट 4 और पैकेट 5 में। इसी तरह आपका क्या है, वी कैन देन क्रिएट डाटा चंक बाय चंक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, डाटा जैसे ही आप ये चंक बाय चंक क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली। दिस सेंडिंग कॉलम
कॉलम बाय कॉलम। तो आपका नेक्स्ट आपका क्या है, बट कंबाइन द चंक्स इनटू पैकेट्स वर्टिकली। जब कंबाइन करेंगे इट्स मीन कि रिसीविंग एंड पे तो क्या होगा आपका ये वर्टिकली हो जाएगा। इन दिस केस ईच पैकेट सेंड कैरीज अ चंक फ्रॉम सेवरल ओरिजिनल पैकेट्स। इफ पैकेट इज लॉस्ट we miss only one chunk in each packet which is normally acceptable in multimedia communication। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इंटरलिविंग में वही 5 पैकेट्स है, ईच पैकेट कंटेन 5 चंक्स। तो अब हमारे पास क्या है, ये पैकेट 1 2 3 4 5। अब पैकेट क्रिएशन एट सेंटर साइड पे आपका पैकेट्स क्या हुए, क्रिएट हुए हैं। तो जैसे ही आपके रिसीविंग एंड पे जाएंगे पैकेट नंबर 3 जो है वो आप रिसीव जैसे ही वो करेगा तो उसको वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो लॉस्ट होगा आप देखें रिसीविंग जो है वो कॉलम बाय कॉलम हुआ, बट ये हॉरिजॉन्टली था आपका सेंडिंग और रिसीविंग जो है वो वर्टिकली है। तो पैकेट नंबर 3 आपका क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि वर्टिकली इसको होना था तो वर्टिकली इसका पैकेट नंबर 3 लॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। देन हम देख लेते हैं इसकी कंबाइनिंग हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलिविंग। हमने पहले हैमिंग डिस्टेंस पढ़ी, फिर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इसको देखा था प्रीवियस लेक्चर में हमने। तो अब कंबाइन करें हैमिंग डिस्टेंस और इंटरलिविंग को, चलें देख लेते हैं। हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलिविंग कैन बी कंबाइंड। वी कैन फर्स्ट क्रिएट n बिट्स पैकेट दैट कैन करेक्ट t बिट एरर्स। तो फिर उसके बाद देन वी इंटरलीव m rows एंड सेंड द बिट्स कॉलम बाय कॉलम। इन दिस वे वी कैन ऑटोमेटिकली करेक्ट बस्ट एरर्स अप टू m मल्टीप्लाई बाय t बिट एरर्स। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, m मल्टीप्लाई बाय t बिट एरर्स करेक्ट बस्ट एरर्स को करने के लिए ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्या है, कंपाउंडिंग हाई एंड लो रेजोल्यूशन पैकेट्स। तो इसको देख लेते हैं हम जी। क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ ईच पैकेट। जैसे ही आपने क्रिएट करना है हर पैकेट का डुप्लीकेट विद अ लो रेजोल्यूशन रिडंडेंसी एंड कंबाइन दी रिडंडेंट वेरिएंट विद द नेक्स्ट पैकेट। तो जैसे अब मैं आपको साथ साथ दिखाती हुई जाती हूँ डायग्राम। कंपाउंडिंग क्या है, हाई एंड लो रेजोल्यूशन पैकेट्स। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इस तरह आपका बॉक्स बना हुआ है ये आपका हाई रेजोल्यूशन पैकेट है जिसकी ये स्काई ब्लू कलर है, लो रेजोल्यूशन पैकेट है। ये कंबाइंड दोनों होंगे तो आपका कंपाउंड पैकेट होगा, इस तरह होगा तो आपका एम्प्टी पैकेट होगा जी। तो ये देखें आप फर्स्टली हमारा क्या है, क्रिएट करना है पैकेट को आपने। ये जो P1 आपका जैसे ही हाई होगा तो ये पैकेट 1 में स्विच कर जाएगा, लो होगा तो नेक्स्ट पैकेट में चला जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के बताया, जैसे ईच पैकेट विद अ लो रेजोल्यूशन रिडंडेंसी एंड कंबाइन द रिडंडेंट वेरिएंट विद द नेक्स्ट पैकेट। तो ये आप देख रहे हैं P1 है, हाई होगा तो P1 पैकेट में चला जाएगा, लो होगा तो P2 में चला जाएगा। P2 जैसे ही हाई होगा तो पैकेट 2 में आ जाएगा, पैकेट 2 जैसे ही लो होगा तो वो पैकेट 3 में चला जाएगा। पैकेट 3 जो है वो हाई होगा तो पैकेट 3 में चला जाएगा, पैकेट 3 जो है हमारे पास लो होगा तो वो पैकेट 4 में चला जाएगा। ऐसे ही इसकी जो है जो ट्रांसफर्ड होती है ये ऐसे होती है, सेंडिंग होती है, सेंडिंग कंपाउंड पैकेट्स, रिसीविंग। अच्छा जी, अब देखिए सेंडिंग में तो 5 पैकेट्स आपके सेंड हो गए, बट रिसीविंग एंड पे क्या हुआ, रिसीविंग एंड पे पैकेट नंबर 2 जो है वो लॉस्ट हो गया, पैकेट नंबर 2 लॉस्ट हो गया। तो जैसे ही वो पैकेट 3 के रेजोल्यूशन जो है वो लो होगी तो वो इट्स मीन कि वो भी लो हो जाएगा, मतलब लॉस्ट। ठीक है, रिक्रिएशन इन पैकेट्स की जो है वो क्या होगी, फिर रिक्रिएशन होगी। तो ये था हमारे पास जैसे ही हमारा ये पैकेट 2 जो है लॉस्ट होगा तो हमारे पास लास्ट वाला जो है वो भी पैकेट 6 भी हमारा लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमारा टॉपिक है डाटा लिंक कंट्रोल डीएलसी सर्विसेज। तो ये हमारा मैंने आपको बताया था यहाँ पे चैप्टर हमारा 10 एंड होगा, चैप्टर नंबर 11 डीएलसी सर्विसेज से स्टार्ट होगा। तो डीएलसी स्टैंड फॉर डाटा लिंक कंट्रोल सर्विसेज। पहले मैं आपको बता दूं एक बात, इसमें जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास इसके कनेक्शंस होते हैं डाटा लिंक कंट्रोल में,
डेटा लिंक लेयर में ऑल आर कनेक्शंस आर लॉजिकल। आपके जो भी कनेक्शंस इसमें डाटा लिंक लेयर में होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लॉजिकल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डाटा लिंक कंट्रोल डील्स विद procedures from communication between two adjacent nodes, node to node communication। इसकी communication कैसी होगी, nodes to node, no matter whether the link is dedicated or broadcast। कोई मैटर नहीं करेगा कि लिंक आपका डेडिकेटेड है या ब्रॉडकास्ट है। तो डाटा लिंक कंट्रोल फंक्शंस इसमें क्या क्या आएंगे, फ्रेमिंग आएगा, फ्लो एंड एरर कंट्रोल आएगा। ये तीन चीज़ें इसके अंदर आएंगी। चलिए हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रेमिंग। अब हमारे पास फ्रेमिंग क्या होगी, तो फ्रेमिंग हमारे पास क्या होगी, द डेटा लिंक लेयर नीड्स टू पैक बिट्स इनटू फ्रेम्स। क्या है, पैक जो है आपके पैक बिट्स जो है वो इनटू किस में होंगी, फ्रेम्स में, सो दैट ईच फ्रेम इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अनदर। और पोस्टल सिस्टम प्रैक्टिसेस अ टाइप ऑफ फ्रेमिंग। This simple act of inserting a letter into envelope separates one piece of information from another, एक से दूसरे के साथ। तो हमारे पास ये क्या होता है, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग इज द डाटा लिंक लेयर सेपरेट्स अ मैसेज फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्या करता है, ये सेपरेट करता है मैसेज को एक सोर्स से किसी दूसरे डेस्टिनेशन तक, बाय एडिंग अ सेंडर एड्रेस। क्या ऐड करना है, सेंडर का एड्रेस, एंड देन सेकेंडली क्या होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस। द डेस्टिनेशन एड्रेस डिफाइंस वेयर द पैकेज इज टू गो। द सेंडर एड्रेस हेल्प द रेसिपिएंट नॉलेज ऑफ द रेसिप्ट। तो ये आज का हमारे पास था फ्रेमिंग। ये आज का हमारे पास टॉपिक था। तो फ्रेम साइज, नेक्स्ट हम फ्रेम साइज 1 देखेंगे। तो ये फ्रेम साइज 1 हमारे पास क्या है, फ्रेम साइज में आपके पास दो तरह के होते हैं। इसमें जो है फ्रेम कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल साइज। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था, लास्ट टाइम हमने फ्रेम साइज़ का ये देख लिया था। फ्रेम साइज़ में हमारे पास दो तरह की जो चीज़ें आती हैं वो क्या है, फिक्स्ड और वेरिएबल साइज़। अब इसको फर्दर देख लेते हैं। इन फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग देयर इज़ नो नीड फॉर डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रेम्स। द साइज इटसेल्फ कैन बी यूज्ड एज अ डेलिमिटर। एज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रेमिंग, आपकी ये इस टाइप की जो फ्रेमिंग है आपकी, ये क्या इसमें यूज़ हो रही है, ATM WAN इट्स वाइड एरिया नेटवर्क विच यूजेस फ्रेम और ऑफ फिक्स्ड साइज कॉल्ड सेल्स। जो फिक्स साइज का फ्रेम आप यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका सेल्स कहलाएगा। तो अब मैं पहले आपको बता दूँ, ये फ्रेम साइज जो है, वाई नॉट वन बिग फ्रेम, ये भी तो हो सकता है। साइज एक्ट एज अ बाउंड्री डेलिमिटर, ये आपका आएगा। और फिर उसके बाद वेरिएबल साइज जो है आपके पास, ये इसमें हमारे पास वेरिएबल, ये था हमारे पास क्या, मैंने अभी आपको बताया जैसे, ये आपका आएगा फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग में। साइज इटसेल्फ कैन बी यूज्ड एज अ डेलिमिटर। देन हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसका हमारा हाउ टू we need a way to define the end of one frame at the and the beginning of the next। ये हमारे पास किस में आएगा, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में। तो हम इसको नेक्स्ट हमारे पास फर्दर इसका देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, इसकी 2 अप्रोचेस हैं। अब 2 अप्रोचेस कौन कौन से वर यूज फॉर दिस पर्पस, अ कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच, ऑल्सो कॉल्ड बाइट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर ओरिएंटेड होगी, और सेकंड हमारे पास क्या होगी, बिट ओरिएंटेड अप्रोच। तो चलें इसको एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग हमारे पास क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, कैरेक्टर ओरिएंटेड ऑल्सो कॉल्ड बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। Data is to be carried are 8-bit characters from a coding system such as ASCII। हमारे पास डाटा जो है हमारे पास इसमें कैरी क्या कितना करता है, 8-bit कैरेक्टर्स होते हैं लाइक ASCII। अब इसमें स्टूडेंट्स साथ साथ मैं आपको फिगर भी दिखा देती हूँ। अब 2 आपके पास क्या लगे हुए हैं इसमें, फ्लैग्स। फ्लैग हमारे पास इट्स मीन के रिडंडेंट एरर डिटेक्शन बिट्स।
ओके, तो हमारे पास ये जो डेटा है, ये जो हमारे पास ये 1 2 3 4 5, ये 5 ये जो स्काई ब्लू कलर्स के ये सेक्शंस बने हुए हैं। ईच पैकेट कंटेन 8 बिट कैरेक्टर्स। ओके, डाटा फ्रॉम अपर लेयर, ये देखें डाटा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अपर लेयर, और इसमें हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, 8 बिट्स। ये हमारे पास हेडर है, इट्स मीन हेडर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, सोर्स, आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, और आपका क्या आएगा, कंट्रोल इन्फो आएगी। तो ट्रेलर में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इसमें रिडंडेंट बिट्स होंगी, और आपके पास ये हमारा क्या होगा, फ्रेम होगा, कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बाइट ओरिएंटेड। तो हमारे पास देखें, द हेडर विच नॉर्मली कैरीज द सोर्स, डेस्टिनेशन एंड द अदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया हेडर ये कंटेन करेगा, एंड द ट्रेलर विच कैरीज एरर डिटेक्शन रिडंडेंट बिट्स आर आल्सो मल्टीपल्स ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, to separate one frame from the next, at 8-bit 1 byte flag is added at the beginning and the end of a frame। अब फ्लैग हमारे पास लास्ट पे एंडिंग में और बिगिनिंग में, फ्लैग कंपोज्ड टू ऑफ प्रोटोकॉल डिपेंडेंट स्पेशल कैरेक्टर सिग्नल्स एट द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्रेम। तो ये आपने देख लिया, ये हमारे पास क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड था, कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग वाज पॉपुलर व्हेन वी आर ओनली 2 टेक्स्ट वाज exchanged by data link layers। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या आती है, आपकी बाइट स्टफिंग आएगी। बाइट स्टफिंग को हम देख लेते हैं स्टूडेंट। मैं मेन टॉपिक्स आपको जस्ट टॉपिक को क्लियर करवा रही हूँ और मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, आपने इन्हीं को देखना है, आपने फर्दर ये ओवरऑल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड, अब हमारे पास बाइट स्टफिंग है, बाइट स्टफिंग और कैरेक्टर स्टफिंग। अ स्पेशल बाइट इज एडेड टू द डाटा सेक्शन ऑफ द फ्रेम व्हेन देयर इज कैरेक्टर विद द सेम पैटर्न एज अ फ्लैग। जैसे फ्लैग ये जिस पैटर्न पे काम करता है, जस्ट लाइक सेम इसी तरह इसने काम करना है। द डाटा सेक्शन इज स्टफ्ड विद एन एक्स्ट्रा बाइट, एक एक्स्ट्रा बाइट लगेगी, जो बाइट एक्स्ट्रा लगेगी वो क्या कहलाएगी, एस्केप कैरेक्टर, and has a predefined bit pattern। अब ये जो है आप साथ साथ इसको देखते रहे, बाइट स्टफिंग और रन स्टफिंग हमारे पास है। बाइट स्टफिंग में हम अभी ऊपर ये पढ़ रहे हैं कैरेक्टर और कैरेक्टर स्टफिंग। अ स्पेशल बाइट इज एडेड टू द डाटा सेक्शन ऑफ द फ्रेम व्हेन देयर इज कैरेक्टर विद द सेम पैटर्न एज द फ्लैग। तो जैसे ये देखें, अब एस्केप बस उसने ऐड किया था, आपका इसमें एस्केप आ गया, डाटा फ्रॉम अपर लेयर सेम एज आपको जो ऊपर हमने अभी ये कनेक्शन ओरिएंटेड पढ़ा, कैरेक्टर ओरिएंटेड उसकी तरह। तो डाटा फ्रॉम अपर लेयर और फ्लैग और एस्केप यूज़ हो रहा है स्टफ कर। जैसे ही ये स्टफ्ड होगा हमारा, तो हमारा ये आप देख रहे हैं कि ये सेंड फ्रेम है हमारा, और रिसीव्ड फ्रेम पे हमारे पास क्या है, ये अनस्टफ्ड करके आपको डाटा शो करवा रहा है। डाटा टू अपर लेयर, वो फ्रॉम अपर लेयर ये वहाँ से अपर लेयर से लेगा, देन ये अपर लेयर को देगा। तो हमारे पास ये थी बाइट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग हम एक बार प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। बाइट स्टफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग 1 एक्स्ट्रा बाइट व्हेनेवर देयर इज अ फ्लैग और एस्केप कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। तो ये हमारे पास क्या था, बाइट स्टफिंग। नेक्स्ट हमारे पास ये, अब इसकी डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फ्रेम आगे हमारे पास क्या आता है, बिट ओरिएंटेड। हमारे पास इट्स टॉपिक इज 153 बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग हमारे पास क्या होती है, बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग जो है हमारे पास, इन बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग द डाटा सेक्शन ऑफ अ फ्रेम इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स इज टू इंटरप्रेटेड बाय द अपर लेयर एज अ, अपर लेयर तो है बट एज अ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। In addition to headers and possible trailers, जो header और possible trailers हैं हमारे पास, we still need a delimiter to separate one frame to the other। इनको किस चीज़ की नीड है, डेलीमीटर की के सेपरेट करें एक फ्रेम को किसी दूसरे के साथ। Most for protocols use a special bit 8-bit pattern flag 0111110 as a delimiter to define the beginning and the ending of the
फ्रेम। अब जैसे आप ये देख रहे हैं फ्लैग्स पे उसने असाइन कर दिया ये वैल्यूज़ 8 बिट की। तो डाटा फ्रॉम अपर लेयर वेरिएबल नंबर्स और बिट्स आपके क्या हैं, पहले आपके जो ऊपर हमने कैरेक्टर ओरिएंटेड पढ़ा था उसमें जो है आपके पास सेक्शंस आपको डिवाइड किए गए थे और ईच सेक्शन आपका ईच पैकेट आपका कंटेन 8 बिट कैरेक्टर्स था। तो अब ये है आपका क्या कह रहे हैं, ये 8 बिट पैटर्न फ्लैग है। तो आप इसमें आपने आपको मर्ज करके आपको स्टफिंग करके बिट ओरिएंटेड है, बाइट नहीं है, बिट है। तो हमारे पास क्या है, इसने इस तरह आपका डाटा वेरिएबल नंबर ऑफ बिट्स है हमारे पास। तो बिट स्टफिंग की एक बार देख लेते हैं। बिट स्टफिंग जो है हमारे पास इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा जीरो। एक्स्ट्रा जीरो आपका जो है वो क्या करता है, ये ऐड करता है। One extra zero add whenever 5 consecutive ones follow a zero in the data। अब जैसे ही वो 5 कंसेक्टिव वंस आएंगे देन वो फॉलो क्या करेगा, जीरो डाटा के अंदर। सो डैट दी रिसीवर डज नॉट मिस्टेक द पैटर्न, ये आपका फ्लैग पे पैटर्न असाइन किया जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके पास बिट स्टफिंग। नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्या आता है, इसके कुछ मैं आपको बिट स्टफिंग के इश्यूज बताऊंगी, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इश्यूज आपके पास बाइट स्टफिंग के क्या आएंगे, वन और मोर एस्केप कैरेक्टर फॉलोड बाइट बाय अ बाइट विथ सेम पैटर्न एज अ फ्लैग, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था जैसे। तो सेकंड हमारे पास यूनिकोड क्या है, उसमें दो उसकी डिफरेंशिएट्स होंगे 16 to 32 बिट और दूसरा 8 बिट कैरेक्टर्स की। तो डाटा इज स्टफ्ड with a predefined escape characters byte when there is a character with frame pattern as a flag। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखें हमने अभी बात की जैसे 1 0 और 2 एक्स्ट्रा बिट्स आपकी ऐड कर देगा। जैसे ही 5 कंसेक्टिव वंस देखेगा तो आपके ये ऐड करेगा, तो आपका ये आपका आउटपुट आ जाएगी, रिसीव साइड पे आपका रिसीव होगा। Next and 154 topic number is its name is flow and error control। तो flow and error control में हम देख लेते हैं। One of the responsibilities of the data link control sub layer is flow and error control at the data link layer। क्या दो तरह की होती हैं, flow control और error control। नेक्स्ट हमारे पास ये flow and error control है, इसको हम देख लेते हैं। flow control क्या होता है, पहले flow control क्या होता है हमारे पास। There should be a balance between production and the consumption rates। अब देखें फ्लो कंट्रोल में क्या है, हमारे पास प्रोड्यूसर है और हमारे पास कंजम्पशन रेट्स हैं। अब जैसे ये डायग्राम में भी आप साथ साथ देखते जाए फ्लो कंट्रोल को एट द डाटा लिंक लेयर पे, ये डाटा लिंक लेयर पे हो रही है। अब सेंडिंग नोड पे प्रोड्यूसर है और एंडिंग नोड पे भी, बिकॉज हमने फ्लो इसका फ्लो कंट्रोल करना है। फ्रेम्स जो है वो पुश करेगा दूसरे प्रोड्यूसर के पास, डाटा लिंक लेयर को यूज़ करते हुए रिसीव करेगा, रिसीविंग नोड से फ्लो कंट्रोल स्टार्ट होगा। इस तरह प्रोड्यूसर सेंडिंग नोड पे और एंडिंग नोड पे रिसीविंग नोड पे चलता जाएगा फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल में आपका क्या है हमारे पास, अब इसको एक्सप्लेन में स्टूडेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जितना मैंने आपको बता दिया ये आप देख लीजिएगा। इन कम्युनिकेशन जो है डाटा लिंक लेयर पे वी आर डीलिंग विद 4 एंटिटीज़। अब 4 एंटिटीज़ कौन सी है, नेटवर्क एंड डाटा लिंक लेयर्स एट द सेंडिंग नोड एंड network and data link layer at the receiving node। Although we can have a complex relationship with more than one producer and consumer। तो ये हमारे पास क्या था, फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास इसमें बफर्स यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स क्या यूज़ होते हैं, इसमें कुछ बफर्स यूज़ होते हैं। अब बफर्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम नेक्स्ट करेंगे। Flow control can be implemented in several ways। One of the solution is normally to use 2 buffers, one at the sending data link layer, the other at the receiving data link layer। A buffer is a set of memory locations that can hold packets at the sender and receiver। The flow control communication can occur by sending signals from the consumer to the producer। When the buffer of the receiving data link layer is full, it informs the sending data link layer to stop pushing frames। जैसे ही डेफिनेटली रिसीविंग डाटा लिंक लेयर जो है वो फुल होगी तो वो इन्फॉर्म कर देगी सेंडिंग डाटा लिंक लेयर को कि स्टॉप कर दे, आप मोर जो है पुशिंग फ्रेम्स को पुश नहीं किया जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हमारा क्या आता है, एरर कंट्रोल।
अब एरर कंट्रोल में हमारा क्या है, एरर कंट्रोल में हमारे पास एट द डाटा लिंक लेयर टू प्रिवेंट द रिसीविंग नोड फ्रॉम द डिलीवरिंग करप्टेड पैकेट्स टू इट्स नेटवर्क लेयर्स। अब इसके अंदर हम देखते हैं मेथड्स आते हैं। CRC इज एडेड टू द फ्रेम हेडर बाय द सेंडर एंड चेक्ड बाय द रिसीवर। अब दो वो कौन सी हैं? फर्स्ट मेथड हमारे पास है इफ़ द फ्रेम इज करप्टेड, अगर आपका फ्रेम जो है करप्टेड है, इट इज़ साइलेंटली डिस्कॉर्डेड, वो क्या कर देगा, उसको चुप करके आप वो क्या डिस्कॉर्ड कर देगा। इफ़ इट इज़ नॉट करप्टेड द पैकेट इज डिलीवर्ड टू द नेटवर्क लेयर, और अगर करप्टेड नहीं होगा तो वो पैकेट को क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा नेटवर्क लेयर के पास। दिस मेथड इज यूज्ड मोस्टली इन वायर्ड लैन सच एज इथरनेट। लोकल एरिया नेटवर्क लैन स्टैंड फॉर, तो सच एज इथरनेट। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, इफ द फ्रेम इज करप्टेड, अगर फ्रेम करप्ट होगा तो इट इज साइलेंटली डिस्कॉर्डेड, सेम एज फर्स्ट मेथड। इफ इट इज नॉट करप्टेड, अगर करप्टेड नहीं होगा तो एक्नॉलेजमेंट इज सेंड कर देगा वो एक्नॉलेजमेंट, और फॉर द पर्पस ऑफ बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल टू द सेंडर। तो ये हमारे पास है इसका सेकंड मेथड, और आपने सेपरेट एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल देख लिया, आपको ये कम्बिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इसमें जो है आपको कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में प्रॉपर इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। कनेक्शन लेस में नो रिलेशनशिप है, और कनेक्शन ओरिएंटेड में आपका क्या आएगा, फ्रेम्स आर नंबर्ड एंड सेंट इन ऑर्डर। ये आपका है कनेक्शन ओरिएंटेड। वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप इसको डेफिनेशंस को जो है डिफरेंशिएट को आप नोट कर लीजिएगा। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस जो है हमारे पास नो रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेम्स, इट्स कॉल्ड कनेक्शन लेस, एंड कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेम्स आर नंबर्ड आर सेंट इन ऑर्डर्स, इट्स कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास है 11.2 टॉपिक नंबर हमारा 156 डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। तो हम इसको देख लेते हैं, व्हाट इज डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ट्रेडिशनली 4 protocols have been defined for the data link layer to deal with flow and error control। अब वो 4 कौन सी हैं प्रोटोकॉल्स, इनको देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है हमारे पास, सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, देन गो बैक एन, और लास्ट वन हमारी सिलेक्टिव रिपीट। ये हमारी क्या है 4 प्रोटोकॉल्स है डाटा लिंक लेयर जो डील करता है फ्लो और एरर कंट्रोल के लिए। तो आगे हमारे पास क्या है, लास्ट 2 हैव डिसअपीयर्ड। फर्स्ट 2 प्रोटोकॉल्स स्टिल आर यूज्ड एट द डाटा लिंक लेयर। फर्स्ट 2 जो प्रोटोकॉल्स हैं लाइक सिंपल और स्टॉप एंड वेट, ये हमारी डाटा लिंक लेयर अभी भी यूज़ हो रही है डाटा लिंक लेयर पे, और जो लास्ट 2 है हमारी वो अभी क्या है हमारे पास डिसअपीयर्ड है। तो ये हमारे पास था डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल का। इसमें हम देख लेते हैं ये FSM दिया हुआ है। व्हाट इज़ FSM, यहाँ एब्रीवेशन बताएं FSM का। तो FSM का स्टैंड क्या है, फिनाइट स्टेट मशीन, FSM। एंड FSM इज थॉट ऑफ एज अ मशीन विद अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। क्या, फिनाइट नंबर ऑफ states. The machine is always is one of the states until an event occurs। जब तक ये चलती है मशीन, जब तक कोई ना कोई इवेंट अकर ना हो जाए। Each event is associated with 2 reactions। अब कौन से 2 reactions हैं, defining the least possibly empty of actions to be performed and determining the next state which can be the same as the current state। One of the state must be defined as the initial state, the state in which the machine start when it turns on। अब इसके हम एक बार उसको डायग्राम को देखते हुए कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है FSM as this, ठीक है, FSM फिनाइट स्टेट मशीन। अब इसमें पहले आप नोट ये है द कलर्ड एरोस, ये जो आपका कलर्ड एरो है ये शो कर रहा है आपकी स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है। ये आपकी स्टेट 1 से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग शो कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, स्टेट 1 से। तो यहाँ से जाएगा इवेंट 1 अकर होगा, एक्शन 1 एक्शन 2 जैसे ही होगा तो वह स्टेट 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो स्टेट 2 पे जाएगा, यहाँ पे एक लूप लगी हुई है लाइक इवेंट 2 एक्शन नंबर 3।
जी, तो ये लूप लगी हुई है, लूप से क्या होगा, स्टेट 2 में आएगा, स्टेट 2 फिर आगे क्या करेगा, इवेंट 3 अकर करेगा, वो इवेंट 3 अकर नहीं हो रहा, वो लॉस्ट हो गया है, देन वो जाएगा स्टेट 1 के पास। इस तरह आपकी क्या होगा, ये फिनाइट स्टेट मशीन की लूप चलती रहेगी, क्योंकि पीछे अभी हमने कहा कि यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारे पास जब तक ये होता रहेगा, अक्कर होता रहेगा, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, दिस द मशीन इज ऑलवेज इज वन ऑफ द स्टेट्स अंटिल एन इवेंट अकर्स। तो आगे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल का ये था। देन हमारे पास इसी में आता है सिंपल प्रोटोकॉल 11.2.1, इट्स सिंपल प्रोटोकॉल। अब ये टॉपिक हमारा 157 है इसमें, और इस पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल इज सिंपल प्रोटोकॉल विद नाइदर फ्लो नॉर एरर कंट्रोल। अच्छा जी, अब इसमें ना ही आपका क्या होगा, फ्लो होगा, और ना ही इसमें आपका एरर कंट्रोल होगा। वी अज्यूम दैट द रिसीवर कैन इमीडिएटली हैंडल एनी फ्रेम इट रिसीव्स। तो अब हमारे पास इसका क्या होगा, द रिसीवर कैन नेवर बी ओवरवेल्म्ड विद इनकमिंग फ्रेम्स। अब ये सिंपल प्रोटोकॉल में क्या है, नेटवर्क लेयर कमिंग है, ठीक है, अपर से, और लोअर से क्या है आपके डाटा लिंक लेयर, दो लेयर्स यूज़ हो रही हैं। और हमारे पास ये क्या है, ये हमारा सेंडिंग नोड है और ये हमारा रिसीविंग नोड है। जैसे हम प्रीवियस में भी डायग्राम्स में देखते आए हैं, एक सेंडिंग नोड होता है, एक हमारे पास रिसीविंग नोड होता है। इट्स मीन के सोर्स और डेस्टिनेशन, दो लेयर्स यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर। और अब आपका ये क्या है, हमारे पास ये फ्रेम यूज़ हो रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने कहा इसमें नाइदर फ्लो और नॉर एरर कंट्रोल, ये फ्रेम यूज़ हो रहा है और लॉजिकल लिंक यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब ये चैप्टर हमारा 11 स्टार्ट हुआ था डाटा लिंक कंट्रोल का, मैंने आपको बताया था ऑल आर कनेक्शंस इन दिस लॉजिकल, दैट्स वाई ये कौन सा लिंक यूज़ हुआ, लॉजिकल लिंक। ये हमारा था सिंपल प्रोटोकॉल। आगे हमारे पास क्या आता है, ये हम FSM देख लेते हैं एक बार। FSM फिनाइट स्टेट मशीन फॉर दिस सिंपल प्रोटोकॉल, अभी जो हमने पढ़ा, इसमें क्या है, पैकेट केम फ्रॉम नेटवर्क लेयर, पैकेट्स आते हैं नेटवर्क लेयर से, और फ्रेम फिर क्या होता है, फ्रेम बनता है और उसको सेंड हो जाता है। अब ये देखिए स्टार्ट किया उसने, ये कलर एरो जो है वो आपकी स्टार्ट को शो कर रहा है, ठीक है। रेडी होगा उसकी ये लूप चलेगी, सेंडिंग होगा, तो जैसे ही रेडी होगा उसमें रिसीविंग नोड पे, तो स्टार्ट होगा, रेडी होगा, और यहाँ पे फ्रेम क्या हो रहा है, अराइव्ड, यहाँ पे इवेंट अकर हो गया, जैसे हमने ऊपर पीछे की पूछा था, देखा था, तो ये क्या हुआ, फ्रेम अराइव्ड हुआ, तो इवेंट आई है हमारे पास। तो डिलीवर द पैकेट टू दी नेटवर्क लेयर, नेटवर्क, ये पैकेट कहाँ से आया, नेटवर्क लेयर से, और ये डिलीवर हो गया पैकेट नेटवर्क लेयर को। तो ये हमारे पास रिसीविंग नोड पे था। आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टॉप एंड वेट 11.2.2 स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो जी स्टूडेंट, हम ये देख लेते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल सेकंड प्रोटोकॉल है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वो पूछ सकते हैं, फर्स्ट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड विच प्रोटोकॉल, तो वो हमारे पास क्या था, सिंपल प्रोटोकॉल, और सेकंड प्रोटोकॉल इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। जी, तो विच यूजेस बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। अब सिंपल जो है वो नाइदर फ्लो और नॉर एरर कंट्रोल, और इसमें स्टॉप एंड वेट में हमारे पास क्या है, विच यूज बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है, दिस सेंडर सेंड्स वन फ्रेम एट अ टाइम एंड वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन। तो जी यहाँ पे ये है कि सेंडर, अब आपको भी पता है सेंडर जब एक फ्रेम एट अ टाइम सेंड करता है, तो वो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट में आना होता है, तो हमारे पास क्या होता है, वेट का ऑप्शन आ रहा होता है, या वेट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट वो कह देते हैं कि मतलब जैसे ही वो सेंड होता है एक्नॉलेजमेंट का, आपको सेंडिंग आ जाती है, नेक्स्ट को सेंडिंग हो जाती है एक्नॉलेजमेंट के, मतलब मैंने रिसीव कर लिया, देन आप क्या होता है, नेक्स्ट फ्रेम आप सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आगे क्या है, द डिटेक्ट करप्टेड फ्रेम्स वी नीड टू ऐड अ CRC कोड। जैसे ही कोई जो फ्रेम करप्ट होगा, उसको डिटेक्ट होगा कि करप्ट है ये फ्रेम, तो वो क्या ऐड कर देंगे, CRC कोड। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के साथ एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये देखें,
ये नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर, ठीक है। सेंडिंग नोड, रिसीविंग नोड। अब जैसे ही इसने सेंड किया, जैसे ही इसने फ्रेम एक सेंड किया तो फ्रेम क्या हुआ, फ्रेम में ये देखिए ब्लैक शो कर रहा है, फ्रेम में क्या आया, करप्ट हुआ फ्रेम। तो उसने फ्रेम जैसे ही करप्ट होगा तो वो क्या ऐड कर, ये ब्लैक जो है क्या कर रहा है, ये ऐड क्या हो रहा है, CRC। तो जैसे ही वो फ्रेम सेंड हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ जाएगा, सेंड कर देगा, देन वो नेक्स्ट वाला जो है वो फिर नीचे से नेक्स्ट चलेगा। लॉजिकल लिंक डुप्लेक्स लगा हुआ है तो नेक्स्ट होगा, फिर ऐसे ही वो सारी लूप इस तरह चलती हुई जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। आगे हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है ये, मैं आपको एक बार डायग्राम बता देती हूँ, फ्लो डायग्राम इसकी, ये आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी भी जा सकती है। इसमें हमारे पास फ्लो डायग्राम में क्या है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का ही है ये। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हाईलाइट डार्क में की हुई वॉच है, क्लॉक है सॉरी, वो स्टार्ट करिए टाइमर है आपका, वो स्टार्ट दी टाइमर। और जो हाईलाइट विदाउट हाईलाइट अब जस्ट उसकी बाउंड्री हुई हुई है वो आपकी स्टॉप दी टाइमर है। और जो लाइट कलर में है वो आपकी रीस्टार्टर टाइम आउट टाइमर, जब टाइम आउट हो जाता है, टाइमर रीस्टार्ट करना होता है, देन वो ये शो करता है। ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नोट अब देखते हैं पहले, अ लॉस्ट फ्रेम मीन्स, क्या कह रहा है, अ लॉस्ट फ्रेम्स मीन्स आइदर लॉस्ट और करप्टेड, अ लॉस्ट एक्नॉलेज मीन्स आइदर लॉस्ट और करप्टेड, ठीक है। तो अब हमारे पास दो नोड्स हैं, कौन सी हैं, सेंडिंग नोड और रिसीविंग नोड। सेंडिंग नोड में हमारे पास नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, रिसीविंग में भी डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क, बस डिफर इज डैट कि उसमें नेटवर्क पहले है, इसमें नेटवर्क उन्होंने शो बाद में करवा दिया, इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये देखें नेटवर्क पे क्या है, टाइम आया, ठीक है, पैकेट्स आपके मूव ऑन हो रहे हैं। अब पैकेट्स मूव हो रहे हैं बट किस पे, स्टार्ट दी टाइमर, जैसे आप ये देख रहे हैं स्टार्ट दी टाइमर। और फिर फ्रेम क्या करता है, फ्रेम वो पैकेट तक जाता है और वो नेटवर्क लेयर तक चला जाता है। वो जैसे ही उस तक रिसीव उसको नेटवर्क लेयर को हुआ तो उसने क्या मैसेज शो करवाया, एक्नॉलेज करते हुए वो क्या किया, स्टॉप द टाइमर, टाइमर स्टॉप हुआ, देन पैकेट फिर रीसेंड हुआ, पैकेट ने सेंड किया तो कहाँ गया, स्टार्ट द टाइमर के पास। ये फ्रेम इस तरह चला, जैसे ही वो लॉस्ट हुआ तो वो आगे डाटा लिंक लेयर तक गया ही नहीं, जब वो नहीं गया तो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो फिर हमें क्या लगाना पड़ा, रीस्टार्ट टाइमर को करना पड़ा, रीसेंड फ्रेम किया, देन वो पैकेट्स तक गया, तो इस तरह वो लूप चलती भी गई। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, पिगी बैकिंग 11.2.3 पिगी बैकिंग। तो हम ठीक है पिगी बैकिंग को देख लेते हैं। बोथ इसमें दोनों होती हैं, सिंपल भी और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल भी। अब इसमें हम देखते हैं डिज़ाइंड, ये किस लिए डिज़ाइन की गई है, डिज़ाइंड फॉर यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। किसके लिए, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए, इन विच डाटा इज फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन ऑल्दो द एक्नॉलेजमेंट मे ट्रेवल इन दी अदर डायरेक्शन। इसकी फ्लोइंग जो है वो एक डाटा की फ्लोइंग जो है वो एक डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो इसकी एक्नॉलेजमेंट होगी वो ट्रेवल कर जाएगी अदर डायरेक्शन में। Protocols have been designed in the past to allow data to flow in both directions. अब ये थी हमारे पास पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग के अंदर ही हमारे पास क्या आता है, एक HDLC। HDLC स्टैंड फॉर हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। HDLC इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग और हमने एक बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग पढ़ी थी, याद होगा आपको। ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है।
तो ये क्या है, एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स, पॉइंट टू पॉइंट भी और मल्टी पॉइंट भी. इट इम्प्लीमेंट्स द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वी डिस्कस्ड अर्लियर. ऑल्दो दिस प्रोटोकॉल इज मोर थ्योरेटिकल इशू देन प्रैक्टिकल. मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट डिफाइंड इन दिस प्रोटोकॉल. ये आपको सारा जो है करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जस्ट ये बिट ओरिएंटेड आपको ये देखना है, ओवर कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स, और इम्प्लीमेंट करता है ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट आपने फिर देख लेना है यहाँ से क्या हमारे पास अब मोस्ट ऑफ दी concept defined in this protocol is the basis for other protocols such as जैसे ट्रिपल पी अब हमारे पास क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डिस्कस ये है प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से यूज़ होंगे, इथरनेट प्रोटोकॉल, वायर्ड लैंस प्रोटोकॉल, और हमारे पास लास्ट क्या होगा, वायरलेस लैंस. ये हमारे पास यूज़ होंगे. तो अब हम इसकी ये फ्लो डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको मैं समझा चुकी हूँ. इसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक इसी का ही आता है 11.3.1 कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसफ़र मोड्स. इसमें आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है 2 कॉमन ट्रांसफ़र मोड्स हैं. कौन से हैं, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा. 2 कॉमन ट्रांसफ़र मोड्स. अब ये 2 कॉमन ट्रांसफ़र मोड्स कौन से हैं. फर्स्ट वन इज़ NRM. NRM is normal response mode और second one is ABM. ABM asynchronous balanced mode. ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये दोनों में इसमें जो है आपको डायग्राम के थ्रू जी. तो ये है NRM नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड. अब इसमें हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है. जैसे हमारे पास पहले क्या होता था, सोर्स और डेस्टिनेशन होती थी, और हमारे पास सेंडर और रिसीवर होता था. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है. अब पहले हम नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड देख लेते हैं. आप देख रहे हैं कि कमांड उसने दी, प्राइमरी ने कमांड दी और ये सेकेंडरी तक गई. सेकेंडरी तक जाने के बाद उसने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया. क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया. कॉन्फ़िगरेशन इनटू अनबैलेंस्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, अनबैलेंस्ड. उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया. तो रिस्पॉन्स करके उसने क्या किया, दोबारा उसने उसको रीसेंट, मतलब इस तरह लूप चलाई, प्राइमरी तक रीसेंट किया, मतलब रिस्पॉन्स दिया उसने. तो उसको रिस्पॉन्स दिया, फिर उसने प्राइमरी ने क्या किया, कमांड दी और सेकेंडरी तक गई. इस तरह ये लूप चलती जाएगी. ये हमारे पास क्या था, पॉइंट टू पॉइंट. हमने पढ़ा इसमें कि पॉइंट टू पॉइंट भी होगा और मल्टीपल लिंक्स भी होंगी. अब मल्टी पॉइंट्स क्या होंगे, अब वो देख लेते हैं. मल्टी पॉइंट्स पर प्राइमरी ने देखे कमांड दी, सेकेंडरी के पास गई, तो पहले सेकेंडरी के पास जाएगी, देन फिर सेकेंडरी के पास आगे गई. उसने रिस्पॉन्स करेगा, फिर वो सेकेंडरी के पास आएगा, देन वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी के पास आएगी. अब देखें, ये आपको समझ आया होगा, पॉइंट टू पॉइंट में सिंगल पॉइंट लगा हुआ है और मल्टी पॉइंट में मल्टी सेकेंडरीज लगी हुई हैं. तो ये हमारे पास क्या था, NRM, इट्स नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड. सेकेंड मोड था हमारे पास एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड, इट्स मीन ABM. ABM में क्या होता है, हमारे पास जो भी है कंबाइंड हमारा होगा, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, सेंडिंग एंड पे भी और रिसीविंग एंड पे भी, दोनों साइड पे. तो कंबाइंड होगा. इसमें वो क्या करेगा, कंबाइंड है तो इट्स मीन कि वो दोनों काम करेगा, मल्टी वर्क्स करेगा. तो कमांड भी देगा और वो रिस्पॉन्स भी करेगा, और फिर कंबाइंड दूसरी साइड पे जो है वो भी कमांड देगा और रिस्पॉन्स करेगा. तो इसी तरह लूप इसकी एसिंक्रोनस मोड की चलती जाएगी, इट्स मीन ABM की. तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है. ठीक है स्टूडेंट, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.